Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the third session of transformation. आज का जो दिन है वो दशहरा का दिन है. Again I am wishing all of you a very happy Dasara, and you and your family and your life will be happy and be prosperous in your life. Okay, so let's start the today's session of transformation. ऑलरेडी हमने इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं. पहला मेथड जो है आपका एडवर्बियल टू का प्रयोग करके, यानी एडवर्बियल टू को हटाकर लगाकर कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं, ये सब कंप्लीटली हमने कर लिया है. देन उसके बाद में हमने असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, इसको भी हमने कंप्लीटली कर लिया है. जो आज का सेंटेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज का सेंटेंस होने वाला हमारा वो है आपका असर्टिव सेंटेंस को, किसको, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने का नियम है. क्लियर है? चलिए, तो असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का क्या क्या रूल्स होते हैं ये हम देखने वाले हैं. ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं. तो इसलिए प्लीज इसको भी केयरफुली आप इसको देखिए ताकि आपके एग्जाम 2024 का आप अच्छे तरीके से एग्जाम में इसको कर सकें. क्लियर है? चलिए, तो पहला आपका कह रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस से आप क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने का. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द असर्टिव सेंटेंस. क्या होता है इसको समझना पड़ेगा. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द असर्टिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होती है आपका मेन वर्ब, उसके बाद में कौन सा होता है आपका ऑब्जेक्ट. इतने ही आपके है ना होते हैं. सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, अदर होता है, ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर है? लेकिन इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में. तो नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, प्लस आपका नॉट लगाना पड़ता है, प्लस आपकी मेन वर्ब लगानी पड़ती है, देन अदर लगाना पड़ेगा. क्लियर है? आप नेगेटिव में इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट इट नॉट यहां पे करना पड़ेगा. और इस सेंटेंस में अभी आप असर्टिव से नेगेटिव बना रहे हैं, हम नेगेटिव से असर्टिव सेंटेंस भी परिवर्तित करेंगे, लेकिन आगे जाके भी करेंगे. अब आपको रूल्स एक एक करके चलते हैं. तो आप जानिए कि असर्टिव सेंटेंस को हमको इस स्ट्रक्चर में बदलना है. देखिए, हम बोल रहे हैं, हमेशा बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल और केवल क्या होता है, स्ट्रक्चर परिवर्तन होता है. सेंटेंस के स्ट्रक्चर को परिवर्तित करते हैं. मीनिंग हैज टू बी सेम. मीनिंग में देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन मीनिंग. मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल और केवल परिवर्तन किसमें होता है, उसके स्ट्रक्चर में. देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन मीनिंग. क्लियरली? तो लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस. देखिए, अगर हमें असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा देता है, इसको हमें किसमें करना है, अगर नेगेटिव में, इसका फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जो भी असर्टिव सेंटेंस का आपके जो भी असर्टिव सेंटेंस में वर्ड्स दिए गए हैं, एडजेक्टिव दिए गए हैं, उस एडजेक्टिव का हम क्या कर लेते हैं, उस एडजेक्टिव को, जो एडजेक्टिव दिया गया है, इस एडजेक्टिव का हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एडजेक्टिव का हम एंटोनिम्स या इसको कह लीजिए बिलोम, क्या कह लीजिए, बिलोम या एंटोनिम्स कर लेते हैं. एंटोनिम्स यानी एंटोनिम्स हम इसका परिवर्तित कर दिया जाता है. यानी अगर आप जो भी एडजेक्टिव दिया गया, एडजेक्टिव का हम बिलोम में परिवर्तित कर देंगे और उसके आगे नॉट लगा के मौखिक को लिख देते हैं, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे आप देखिए इजिली. देखिए, जैसे ये सेंटेंस दिया गया है ना, सेंटेंस दिया गया है, सीता इज अ ब्यूटीफुल. सीता क्या है, सुंदर लड़की है ना. सीता इज ब्यूटीफुल. सीता क्या है, सुंदर है. इसको हमें क्या करना है, ब्यूटीफुल का पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपका है ना, ब्यूटीफुल को जो सुंदर है उसको हमें बनाना पड़ेगा एंटोनिम्स. वी हैव टू फाइंड आउट. देखो, हमने बताया था कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टॉपिक होती है, यू हैव टू कवर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, उसके बाद में सिंटैक्स. ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा आप क्या करेंगे, सिंथेसिस पे कमांड होना चाहिए, सिंटैक्स पे कमांड होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे कमांड होना चाहिए, एक्टिव पैसिव पे कमांड होना चाहिए, टेंस पे कमांड होना चाहिए. दैट्स मीन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, यू हैव टू कवर ऑल एंटायर टॉपिक्स. जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, सभी टॉपिक्स के आप कमांड होना चाहिए, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन को कर पाएंगे. अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन आपसे नहीं होने वाला है. ठीक है? देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि सीता इज ब्यूटीफुल. सीता क्या है, सुंदर लड़की है. ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली होता है. क्या होता है, अगली. अगली मतलब क्या होता है, कुरूप. हम कह सकते हैं सीता इज नॉट एन अगली गर्ल.
सीता इज ब्यूटीफुल, सीता एक सुंदर लड़की है, इसका मतलब ये है सीता इज नॉट एन अगली, यानी सीता कुरूप लड़की नहीं है, दैट्स मीन क्या है, वो सुंदर लड़की है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यू आर राम, तुम क्या हो, राम हो, तो मैं कहना चाहता हूं यू आर नॉट अ श्याम, या यू आर नॉट अ श्याम, तुम श्याम नहीं हो, इसका मतलब तुम राम हो, ये कहना चाहते हैं हम। क्लियर है? तो ये चीज यहां पे कह रहा है कि सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता क्या है, एक कुरूप लड़की नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह उसे पीना बहुत पसंद है, और किसको पीना नहीं पसंद है। क्लियर है? यानी पीना सबको पसंद है। ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे क्या है, पीना पसंद है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग लव्स का, क्योंकि लव्स है तो लव्स को हम क्या करेंगे, हेट। ये आपका जो एडजेक्टिव दिया गया है, इस एडजेक्टिव का हमें क्या करना है, एंटोनिम्स बनाना है। तो लव का क्या होता है, हेट होता है। लव को पहले हम क्या करेंगे, लव को हम किस में चेंज करेंगे, हेट में, और डज नॉट लगा देंगे, और इसके बाद में ड्रिंकिंग ना। ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे पीना पसंद है, तो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, उसे पीना नहीं पसंद है, मतलब ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, उसे पीना, वो पीने से नफरत नहीं करता है। क्या है, he does not, है ना, he does not hate drinking, यानी उसे वो उसे पीने से नफरत नहीं है, नहीं है मतलब क्या है, उसे पीना पसंद है। क्लियर है? नेक्स्ट, I was doubtful whether he went there, मैं डाउटफुल हूं, मुझे संदेह है कि वह वहां पे जाएगा। ठीक है, he went there, कि वो वहां पे जाएगा। डाउटफुल का क्या होगा, डाउटफुल जो होता है, डाउटफुल का श्योर हो जाएगा। डाउटफुल संदेह है तो श्योर क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है? इसको हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखें, आई वॉज डाउटफुल, तो मैं कह सकता हूं आई वॉज नॉट श्योर, डाउटफुल का क्या हो जाएगा, श्योर, आई वॉज नॉट लगा देंगे आगे, आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर, है ना, बहुत सिंपल है, इसको हम करते चलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए, ये रूल्स जो आपका कंपैरेटिव डिग्री का रूल होता है, बहुत ही बेहतरीन रूल है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब भी कह रहा है कि सेंटेंस में यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री दिया गया है, उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है, उसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद भी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, यदि उसमें इसको आप नॉट में परिवर्तित करते हैं, और यदि आप पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो नॉट का परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो उसे आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो भी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी सेंटेंस में यह कहना चाहता है, यदि पॉजिटिव डिग्री से या कंपैरेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो भी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो भी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट्स मीन दोनों सिचुएशन में यू हैव टू पुट इट निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसा हमने बताया कि आपका नो होता है, नॉट होता है, नेवर होता है, ठीक है, और आपका कौन सा होता है, आपका एनी होता है, ये सब वर्ड आपको ना, नन होता है, ये नन, ये जितने भी आपके वर्ड है ये सब क्या होते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। इस सेंटेंस को आप देखते हैं तो जब भी ये सेंटेंस आपके, कभी भी ये वर्ड्स आपके सामने हो, इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा होगा, इन निगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए या होता भी है। इट मस्ट बी निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव में बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री से पहले, है ना, किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहे कि राम इज वाइजर दैन मोहन। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, है ना, जैसा कि मुझे पता होगा कि आपने डिग्री पढ़ा होगा, लेकिन है ना, आज के बच्चे हो, आप कहां डिग्री पढ़ने वाले हो। देखो, कह रहा है कि राम इज वाइजर दैन मोहन। राम जो है, राम इज वाइजर दैन मोहन, यानी राम जो है वो मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। इसका मतलब यह है कि राम जो है मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। अगर ऐसा वाक्य में आता है कभी भी तो आपको सो और एज का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन एज और एज का प्रयोग तब करते हैं, ध्यान सुनिएगा दोनों पॉइंट को, करें कि सो एज का प्रयोग तब करते हैं जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा इंटेलिजेंट हो या ज्यादा इफिशियंसी दिखाई जाए या एडजेक्टिव की ज्यादा क्वालिटी दिखाई जाए। इस सिचुएशन में यू हैव टू पुट इट सो एज। क्या रखना पड़ेगा आपको, सो एज का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो व्यक्ति की तुलना की जा रही है, दोनों व्यक्ति में क्या है, सिमिलरिटी है, दोनों में बिल्कुल समानता है, दोनों न तो ज्यादा है न तो कम है, इसका मतलब कि दोनों बिल्कुल समान है, उस सिचुएशन में हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एज और एज का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए,
तो राम इज वाइजर देन मोहन, राम जो है मोहन से ज्यादा वाइज, ज्यादा बुद्धिमान है। इसका मतलब यह है कि मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, यानी मोहन इज नॉट सो वाइज, मोहन जो है ज्यादा बुद्धिमान नहीं है एज राम, राम के कंपेयर में मोहन जो है ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, अफर्मेटिव है, तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी नॉट का प्रयोग करते हैं। दोनों रूल्स हमने बता दिया। यदि पॉजिटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव में बदलना चाहते हैं तो भी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप है ना पॉजिटिव से या कंपैरेटिव से है ना आपका पॉजिटिव में लेना चाहते हैं तो भी नॉट का, पॉजिटिव से आपका कंपैरेटिव तो भी नॉट का प्रयोग करना, ये दोनों सिचुएशन में आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए यहां पे कह रहा है कि योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई जो है उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। क्लियर है? उतना ही जितना, उतना ही जितना। क्लियर है? उतना ही जितना। यहां पे देखो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। यहां पे देखो एज और एज का प्रयोग किया गया है, दोनों में सिमिलरिटी दिखाई गया है। इसमें हम करेंगे यू आर नॉट वाइजर देन, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो। इसका मतलब कि तुम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, मतलब ये क्या है, तुम अपने भाई के जितना ही बुद्धिमान हो, ये आपका मीनिंग दे रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यही रूल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है सीडीएस में। किसमें? सीडीएस में पूछा गया था क्वेश्चन यहीं से। जब यदि वाक्य में अलोन और ओनली है तो इसके बाद में किसका प्रयोग करते हैं? नन बट का प्रयोग किया जाता है। वीआईपी में डाल दीजिए। क्लियर है? नन बट का प्रयोग किया जाता है यदि इसमें दिया गया तो। देखिए करे सोहन अलोन गॉट द प्राइज, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, यानी कि सोहन को केवल अकेले प्राइज मिला है। इस सेंटेंस का मतलब है कि सोहन गॉट द, है ना, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, सोहन को केवल अकेले इस प्राइज मिला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं नन बट। नन बट का मतलब क्या होता है? नन बट इसका मतलब होता है कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है आपका? कोई नहीं लेकिन। इसका मतलब होता है कोई नहीं लेकिन, कोई नहीं लेकिन। देखो नन बट का मतलब होता है कोई नहीं लेकिन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं नन बट, कोई नहीं, कोई नहीं लेकिन सोहन गॉट द प्राइज, कोई नहीं लेकिन सोहन गॉट द प्राइज, केवल सोहन को ही प्राइज मिला है। कोई नहीं, किसी को नहीं मिला है, लेकिन किसको मिला है? सोहन को प्राइज मिला है। आगे देखिए, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, केवल मूर्ख ही इसको कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? जो भी किया होगा, केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कह रहा है कि नन बट, कोई नहीं, कोई नहीं कह रहा है ना, कोई नहीं लेकिन अ फूल कुड हैव डन इट, कोई नहीं लेकिन केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, बस बदला है कौन सा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया हमने और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये इसको तो हमने टू का जो प्रयोग किया है, टू को तो हमने कितना धुआं किया, कितनी बार रूल्स में बताए हैं एडवर्बियल टू का प्रयोग करके, है ना, आंख बंद करके। एडवर्बियल टू का प्रयोग जब भी किया जाता है तो टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं, ही या सी या इट में से कोई एक सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं। यदि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, धड़ाम इस वाक्य को जोड़ देते हैं, काम खत्म। यही है आपका सिंपल रूल जो हमने आपको पूरा मंत्र की तरह याद करवा दिया है। क्लियर है? देखिए यहां पे, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना ज्यादा कमजोर है टू रन, क्यों दौड़ नहीं सकता। इसको हम क्या सकते हैं? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। सिंपल है। ही लव्स, हर लव्स, हर लव हैज बीन टू डीप टू फॉरगेटन, यानी उसका प्रेम इतना ज्यादा गहरा है, इतना ज्यादा गहरा है कि उसको भूला नहीं जा सकता है। तुम लोगों का भी होगा, ठीक है ना? समझिए, है ना। हर लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगेटन, है ना। हर लव हैज बीन सो डीप, टू को हम किसमें बदलेंगे? सो में। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। फिर इसको अगर इट है, यहाँ पे निर्जीव है, इट है, लव है तो इट का, फिर प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग करके बाकी को लिख देते हैं। सिंपल है यार, सिंपल है। जिसको तो हमने पूरा एकदम आंख बंद के याद करवा दिया कि टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ही सी इट में किसी एक का सब्जेक्ट के रूप में चूज करते हैं। यदि टेंस प्रेजेंट में है तो उसका किसका प्रयोग करते हैं? कैन नॉट का। पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी को जोड़ देते हैं। सिंपल है ना।
क्लियर है? इसको तो हमने बहुत बार आपका रिवीजन करवाया है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये वाला रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कह रहा यदि सेंटेंस किससे, यदि वाक्य एज सुन एज वाले वाक्य नेगेटिव बनाने पर एज सुन एज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? नो सूनर लगाया जाता है। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस को, है ना, सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में, है ना, का रूप बदल दिया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, यहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? नो सूनर का। किसका प्रयोग किया जाएगा? नो सूनर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में फुल स्टॉप लग जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहां पे फिर किसका प्रयोग करते हैं? और देन का भी प्रयोग किया जाता है अनदर सेंटेंस में। देखिए ध्यान से, कह रहा है नो सूनर का रिप्लेसमेंट करके हम किसका प्रयोग करते हैं? नो सूनर का प्रयोग करके, अरे एज सून एज का प्रयोग करके हम किसमें कर देते हैं? नो सूनर में परिवर्तित कर दिया जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस को ऐसे रख दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब, है ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आपका क्या हो जाता है इसके बाद। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, यहां पे दिया गया है As soon as I saw the tiger, I run away. जैसे ही मैंने टाइगर को देखा, I run away, मैं भाग गया। तो नो सूनर, है ना, क्या किया गया है कि एज सुन एज कह रहे कि नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन, किसका प्रयोग किया गया है? देन। यानी नो सूनर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा? नो सूनर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है? नो सूनर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है? देन का। किसका प्रयोग होता है? देन का। नो सूनर के साथ में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रन अवे। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, हार्डली या स्केर्सली के द्वारा भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अलग होगा क्योंकि ये रूल, क्योंकि वीआईपी है, इसको इसलिए हमने आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हार्डली डिड आई सी द टाइगर व्हेन आई रन अवे। देखो जब भी आप हार्डली का प्रयोग करेंगे तो हार्डली के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हार्डली के साथ में व्हेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है और एज सुन एज के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हेन का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें आप एज सुन एज का प्रयोग अगर वाक्य में होगा तो उसके साथ में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि डिड नॉट फेल से भी वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। यहां पे देखिए, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछली, है ना, लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने रेड फोर्ट को देखा। देखा मतलब क्या? आई डिड नॉट फेल। कह रहे आई डिड नॉट फेल, मैं फेल नहीं हुआ टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। मैं रेड फोर्ट को देखने में फेल नहीं हुआ, मतलब सफल हुआ। ये सिंपल है, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं रूल है। क्योंकि आप यहां पे देखो, है ना, डिड नॉट फेल मतलब क्या हुआ? यहाँ फेल को आप, है ना, पास के हिसाब से दिखा रहे हैं, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। आगे देखिए, अब ये आपको जितने रूल्स दिए गए थे सभी रूल्स को आपने एकदम थॉरली कर लिया है। सभी रूल्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी और आपको चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। चले एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? पहला देखिए वाक्य, हार्डली राम, है ना, हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं बोला था कि जब भी आपका कौन सा, है ना, वाक्य में किसका प्रयोग हो, है ना, नो सूनर का हो, किसका? नो सूनर का प्रयोग हो या हार्डली का प्रयोग हो। तो अगर हार्डली का प्रयोग होता है तो दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है? आपका नो सूनर है तो देन का प्रयोग किया जाएगा और आपका हार्डली है तो व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। ये वाक्य में आप देखें। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? आप जितने भी आपको दिखाया गया है ये देखिए, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं? एज सून एज हैड राम, एज सुन एज, देखो एज सुन एज का परिवर्तन हुआ है हार्डली में, तो हम एज सुन एज को क्या कर, हार्डली को एज सुन एज में कर देंगे। हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी। हमने बोला था एज सुन एज के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देन का। किसका? देन का। ठीक है, एज सुन एज के साथ में देन का, हार्डली के साथ में व्हेन का और आपका कौन सा? नो सूनर के साथ में व्हेन का। नेक्स्ट देखिए, करे इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। इट इज अनलाइकली, ये आपका निगेटिव है, इसको हमें किसमें चेंज करना? इट इज अनलाइकली। अनलाइकली मतलब, है ना, ये, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि इट इज लाइकली, इट इज लाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। सिंपल है। अनलाइकली को, जो आपका निगेटिव था, अनलाइकली मतलब निगेटिव था, इसको हमने लाइकली में चेंज कर दिया। ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स।
केवल अच्छी लड़कियां ही क्या करती हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त करती हैं। यानी गुड गर्ल्स को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हमने रूल बताया कि जब भी आपका गुड है एडजेक्टिव तो उसको बैड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओनली बैड गर्ल्स नॉट गॉट है ना, ओनली, अच्छा गॉट है ना, सॉरी यहां पे चेंज करना पड़ेगा क्या, यहां पे आपको करना पड़ेगा ओनली बैड गर्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा परिवर्तन, डिड नॉट गेट, है ना, डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, सिंपल है। इसका आप आगे देखना चाहते हैं तो पूरा ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट पे दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है। सभी सब पूरे के पूरे आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है। जितने भी आपके है ना आपके एग्जांपल्स दिए गए, एग्जांपल्स को आप बनाइए, उसके बाद में आप इसको देखिए, सभी एग्जांपल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है। सो आज के लिए यही सेशन हम वाइंड अप करते हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं, रुकते हैं यहीं पे। लेकिन ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार से जितने भी मेथड्स हैं सभी मेथड्स को करते चलेंगे। 3 मेथड्स हमने कंप्लीटली कर लिया, एडवर्बियल टू को हटाकर आपका असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना, फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को आपका नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना, ये कर लिए। नेक्स्ट आपकी जो आपका मेथड है वो आता रहेगा, प्रत्येक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चलती रहेगी साथ में। इसके साथ में फ्रेजल वर्ब की टॉपिक भी हमने स्टार्ट कर दिया है। फ्रेजल वर्ब को आप लिटरली देखिए, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमने उसको कंप्लीट एक स्टोरी बिल्डअप करके उसको समझाया है, आप उसको देखिए और प्रत्येक फ्रेजल वर्ब को याद करिए। जैसा कि आप है, आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अपकमिंग जो एग्जाम है 2024 का, उसके लिए हम प्रत्येक वीडियो को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए। तो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए इसको। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।